ये जितने भी टोटकाचारी हैं, इनके मन में अगर किसी प्रकार का भी कोई वहम है मन में, तो उनके लिए उनके साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए सदैव तैयार हूँ। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं मुझसे। नमस्कार दोस्तों, आज हाथरस कांड ने पूरे देश के अंदर ढोंगी बाबाओं की कलई खोल कर रख दी है। वहीं पूरा देश आज सोचने के लिए मजबूर है कि क्या ये ढोंगी बाबा असल में ढोंगी है या नहीं है। लेकिन आज ज्योतिष के अंदर भी बहुत से उपाय सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं, जिसमें कि आप अब ऐसे ऐसे बातें हैं कि आप अपने सिर से उतार कर भुट्टा फेंक दीजिए किसी सांड के आगे, या फिर आप अपने मुंह में कुछ चीज दबा लीजिए, सामने वाला आपके प्यार में पागल हो जाएगा। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष के आचार्य अशोक कुमार जी। आचार्य जी, आज आप थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालेंगे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने ज्योतिषाचार्य हैं वो कुछ ना कुछ बताते हैं और ये कहते हैं कि आप ये उपाय करेंगे तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या वो भी ढोंगी की कैटेगरी में आएंगे? हाँ, बिल्कुल उनको भी ढोंगी मान लेना चाहिए, क्योंकि ये टोटकाचारियों का जो आजकल जन्म हो गया है, इसने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। क्योंकि एक आम आदमी की जो आस्था और जो श्रद्धा और जो विश्वास है शास्त्र के प्रति, उसको ये धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे कोई भी टोटके नहीं हैं जिनको करने से मनुष्य तरक्की, उन्नति, प्रसन्नता या और भी जितने, जैसे करोड़पति बनने की बात की जाती है, लव अफेयर में सफलता की बात की जाती है, ये टोटकों के माध्यम से किए जाने वाले उपाय नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ये जो टोटकाचारी हैं, ये स्वयं ही ब्रह्मा जी बन बैठे हैं। एक समय था जब अखबारों में ऐसे इश्तेहार आया करते थे जिसमें बंगाली बाबा का संदर्भ दिया जाता था कि 24 घंटे के अंदर मनचाहा प्यार, वशीकरण, विदेश यात्रा, सौतन से छुटकारा, ऐसे ऐसे स्लोगन भरपार हुआ करती थी, जिनकी भरपूर मात्रा में लिखा जाता था और लोग इनसे आकर्षित हुआ करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ तंत्र शास्त्र के बारे में, कि तंत्र शास्त्र जो है वो श्रापित शास्त्र है एक्चुअल में। उसमें जितने भी मंत्र हैं वो सभी के सभी उनका कीलन किया हुआ है। तो जो लोग ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं या अपने आप को सिद्ध बाबा बता रहे हैं, इनको, जहाँ तक मुझे लगता है, इनको संकल्प भी नहीं आता। ये कोई भी एक दो मंत्र भी शुद्ध रूप में अगर उसका उच्चारण कर दें तो ही बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ के बाबा हैं और कहाँ के तांत्रिक बनते हैं और कहाँ के टोटकाचार्य हैं, इन सब से जनता जनार्दन को जो है थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े कथावाचक भी अपने जो है सत्संग के अंदर इस प्रकार के टोटके जो है बताने का प्रयास करने लग गए हैं। ये उनका विषय नहीं है। कथावाचक का विषय है कि वो कथा का प्रचार और प्रसार करे और हमारे धर्मशास्त्रों के प्रति लोगों के मन में जो आध्यात्मिक स्तर जो थोड़ा कम हो गया है, उसके अंदर बढ़ावा प्रदान करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म में के प्रति उनकी आस्था जागृत करने का प्रयास करें। इसके लिए वो सभी लोग जो हैं साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन ये टोटकों की जो व्यवस्था है ये बड़ी ही बेकार है। इसको जनता जनार्दन को समझने की आवश्यकता है और इन लोगों का जो है वो कहीं न कहीं इनसे दूरी बनाने की आवश्यकता है। आज के समय में जिस तरीके से ये टोटके बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले पीढ़ी का जो युवा है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होकर इन टोटकों के बहाने, या फिर हम कहें कि इन टोटकों के अपने आधार मानकर अपना भविष्य इन टोटकों के ऊपर लगाने के लिए तैयार है? नहीं, देखो, ये वो लोग करेंगे जो कर्म करने से कतराते हैं, जो सिर्फ घर पे बैठ करके मात्र एक टोटका करने के बाद करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं, एक छोटा सा कोई उपाय करके, और चाहते हैं कि उनको जो मन चाहा, जो भी उनकी इच्छा थी वो फलीभूत हो जाए। ये उन लोगों के लिए है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो क्रमवाद का शास्त्र है। वो पुनर्जन्मवाद को मानता है, वो सत्कार्यवाद को मानता है, वो अगले जन्म को भी मानता है और वो पिछले जन्म को भी मानता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है उसके अंतर्गत जो जोशी बन करके टोटके बताते हैं, उन लोगों को समझने की आवश्यकता है। वो अपना यह लोग, हो सकता है धन संपदा और यशमान प्रतिष्ठा के संदर्भ में मोटे तौर पे कहें तो कहीं न कहीं जो है ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। और हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिन लोगों को शास्त्र की समझ ना हो और उसके बावजूद भी उस शास्त्र के बारे में वो प्रचार प्रसार कर रहा है या उसका लोगों के सामने व्याख्यान देता है, तो ऐसे लोगों को नक्षत्र सूची कहा गया। तो ऐसे नक्षत्र सूची लोगों के द्वारा बताए गए टोटके
करने वाले जो लोग हैं वो भी पाप के भागी होते हैं। तो शास्त्र की समझ न होना, शास्त्र का अध्ययन न कर पाना, यही मुख्य कारण है। तो हर हिंदू सनातनी व्यक्ति को जो है अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। उसके पश्चात जो है इन टोटकाचार्यों पर, जो भी टोटके बताने हो, उनके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता करना गलत होगी। आपको क्या लगता है कि जैसे जिस तरीके से सनातन धर्म के अंदर भगवा पहनने के बाद एक सनातन प्रेमी उनका विश्वास करता है, ऐसे ही आज के समय में ज्योतिषाचार्य बड़े बड़े गोल्ड टीके लगाकर और अपनी बात रख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उन्हें शास्त्र की जानकारी भी है या नहीं है? वो महर्षि तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, कलयुग है आडंबर पूज्यते, कलयुग में आडंबर पूजता है। तो जो लोग बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी तिलक लगा लेते हैं और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि उनकी वेशभूषा जो है वो बहुत ही किसी प्रकांड विद्वान के संदर्भ में दृष्टिगोचर होती है, तो ऐसे लोगों से जो है वो जनता जनार्दन को समझने की आवश्यकता है। हम सब दो रोटी खाते हैं, हमें अकल होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। जो भी व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान मात्र चुटकी में करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वैसी ही बात है जैसे आजकल आप देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में आजकल जो है वो लोग एक दूसरे से ठगी कर लेते हैं। तो वो ठगी करते किस लिए? वो आपको इतना अच्छा जो है ऑफर देते हैं कि आप 1 पैसा लगाइए, 1 रुपया लगाइए, आपके 10 लाख हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था ये टोटकाचार्यों के संदर्भ में की जा रही है। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और इनसे बचने की आवश्यकता है। और किसी की वेशभूषा देख करके आप उसका आकलन नहीं कर सकते। आप अपनी जन्म पत्री जब किसी को दिखाएंगे तो वो प्रेडिक्शन देगा, प्रेडिक्शन के आधार पे आप तय कीजिए इसको ज्योतिष की जानकारी है अथवा नहीं है। अभी आपने बात करी प्रिडिक्शन की, अपनी जन्म पत्री दिखाने की। ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर बैठकर किसी भी व्यक्ति के बारे में टोटका करने के लिए कह रहा है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो टोटके सभी के ऊपर लागू होंगे जो जो उस वीडियो को देख रहे हैं। एक व्यक्ति तो वीडियो देखता नहीं है, हजारों लोग देखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि कुंडली महत्वपूर्ण है या फिर इस तरीके की बताए हुए टोटके महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यक्ति के जीवन में? देखिए, जिस प्रकार से ज्योतिष में मात्र 12 ही राशियां हैं और उन राशियों का राशि फल बताया जाता है, ये भी एक सामान्य फल है। ये एक पहले भी प्रोग्राम में हमने कहा था। प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म पत्री है उसका पूर्ण आकलन करना आवश्यक है। वो किस पक्ष में हुआ है, किस तिथि में, वार योग नक्षत्र करण में उत्पन्न हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है और किस लगन में और कौन से अंश में पैदा हुआ है। इस प्रकार से षष्ठांश कुंडलियां तक का अगर हम जाएं तो वहाँ पर 30 अंश के 60 जो है भाग किए जाते हैं, तो वहाँ षष्ठांश के देवता होते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा विचार है हमारे यहाँ पर। ग्रह योग हैं, नक्षत्र हैं, राशि है, भाव है, दशांतरदशा है और गोचर है। इन सब का जो है आकलन करके फिर भविष्यवाणी करनी चाहिए। और जो एक व्यक्ति की कुंडली देख करके और बहुत जल्दी जल्दी जो ये छोटे मोटे उपाय बता दिए जाते हैं, इस संदर्भ में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे लोगों को जब बुध ग्रह की दशा चल रही है तो ऐसे में सभी लोग बताते हैं कि आप गाय को हरा चारा डालिए। ये अच्छी बात है, गाय को हरा चारा डालना ये वास्तव में एक पुण्य का काम है, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपाय वह होता है जिसमें 7 चीज़ें होती हैं। प्रत्येक ग्रह की कोई धातु है, उसका पुष्प है, उसका अनाज है, उसका पशु है, उसका वस्त्र है, उसका रतन है, उसका जो है वो वस्त्र है। तो ये 5 जो 7 चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी हमें जो है श्रद्धा के साथ किसी शुभ मुहूर्त में किसी अच्छे ब्राह्मण को संकल्प के साथ देनी चाहिए। उसी को दान कहा गया। तो इसको उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए उसको जो है जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता वो होनी चाहिए। अगर मान लो माचिस भी नहीं होगी तो भी चाय नहीं बना सकते आप। बनाने वाला नहीं होगा तब भी नहीं बना सकते। चाय पत्ती नहीं होगी तब भी नहीं बना सकते। गैस सिलेंडर नहीं होगा तब भी नहीं बना सकते। बनाने वाला बर्तन नहीं होगा तब भी नहीं बना सकते। उसमें से एक चीज़ को भी हटा दिया जाए तो चाय जिस प्रकार से नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार से दान देने के लिए जो चीज़ें हैं उन सभी को जो है वो देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो वो दान नहीं कहलाता। शास्त्र का वचन है, यस्य ग्रह से यद द्रव्यम अन्नम यस्य यद प्रियम तच्च तस्मै प्रदातव्यम भक्ति युक्तेन चेतसा। जिस ग्रह का जो अन्न है, वस्त्र है, पशु है, धातु है, रतन है, पुष्प है,
अनाज आदि, ये 7 चीजें हैं। इन सभी को बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ किसी शुभ मुहूर्त में संकल्प के द्वारा किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, तभी वो दान कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ये मात्र अपने आप को सिर्फ जो है एक मनोयोग की भांति, जैसे आजकल एक मनोचिकित्सक जो है वो किसी की मदद करता है कि आप हिम्मत मत हारिए, आप ये कर लीजिए, ऐसा करने से आपका विश्वास और ज़्यादा जो है वो ऊपर उठ जाएगा, जिससे कि आप जो है इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। इसी प्रकार के छोटे मोटे लाल रंग का रुमाल रख लेना, सफ़ेद रंग का रुमाल रख लेना, ये अंक ज्योतिष के जितने भी जो लोग जानकार हैं, मैं तो कहता हूँ कि शायद जानकार भी नहीं होंगे, क्योंकि वो एक एक चीज़, एक एक रंग को के आधार पर ग्रहों का उपाय बताते हैं। ये कहीं न कहीं उनकी समझ जो है वो कमज़ोर दिखलाई देती है। इसलिए इन लोगों को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और वास्तव में जो उपाय हैं उन्हीं के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब संपूर्ण उपाय किए जाएंगे तो उनका फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो जिन लोगों के लिए उपाय किया गया था उनके मन में ज्योतिष शास्त्र के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा और विश्वास है, और वो दृढ़ हो पाएगा। अन्यथा होने की संभावनाएं कम ही नजर आती है। अभी जो हाथरस का पूरा प्रकरण हुआ, हम सभी की जानकारी में है कि उसमें 121 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं आज के समय में संदर्भ में ये चल रहा है कि हाथरस के जो बाबा थे वो ढोंगी हैं, तो क्या और बाबाओं की और संत समाज की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी जैसे आप ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं, क्या ज्योतिषाचार्यों की औरों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें वो पूछे, एक फोरम में लेकर आए? अगर हमारा प्लेटफॉर्म इस तरीके का फोरम तैयार करने की कोशिश करता है तो क्या आप उनसे वाद विवाद संवाद करने के लिए आगे आने वाले समय में समय निकालेंगे? अवश्य निकाल सकते हैं। वास्तव में सच बात है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। तो ऐसे में सच्चाई है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए, और आप चाहें तो हम हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन ऐसा रख सकते हैं कि जितने भी ज्योतिषाचार्य बनते हैं या जितने भी धर्म के जो स्वावलंबी बनते हैं, उन लोगों के पास जाकर के हम जो है शास्त्रार्थ करके और इस बात का पता भी कर सकते हैं कि इनको धर्म की कितनी जानकारी है, इनको ज्योतिष शास्त्र की कितनी जानकारी है। लेकिन आजकल समस्या ये हो गई है कि व्यक्ति जब एक दूसरे को जानता है तो उसकी बुराई को भी ढकने का प्रयास करने लग गया। ये एक बड़ी समस्या है। तो ऐसे में वास्तव में जो ज्योतिष करने वाले लोग हैं उन सब से निवेदन है, जो धर्म की समझ जानते हैं उनसे भी ये निवेदन है कि ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से दूरी बनाने की आवश्यकता है, उनके बारे में समाज को जो है अवगत कराने की आवश्यकता है। तभी कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र जो है वह भी, और धर्म की जो स्थिति है वह भी कहीं न कहीं और समाज के सामने सुदृढ़ रूप से लाई जा सकती है। और ये जो ऐसे तथाकथित जो बाबा लोग हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। देखो जैसे रामपाल जी हैं, अभी रामपाल जी के बारे में जो है इतनी बातें कह दी गई, वास्तविकता है कि वो एक जो है एक श्लोक भी नहीं जानते होंगे। आई थिंक वो, मुझे लगता है कि वो गायत्री मंत्र का भी सही ढंग से उच्चारण कर सकें, इतनी भी समझ नहीं है। लेकिन उनके इतने अनुयायी हो गए हैं, न जाने लोगों को कैसी बुद्धि हो गई है। क्योंकि ये बात समझने की आवश्यकता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर एक ही है जो ऊपर है, वो विभिन्न रूपों के अंदर व्याप्त है, चाहे उसे शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, ब्रह्मा जी कहो, माँ भगवती कहो, वो एक ही है। एको हम बहुश्याम है, मैं एक हूँ, मेरे मैं ही अनंत रूपों में विद्यमान हूँ। इस बात को जो समझने वाले लोग हैं वही जो हैं वो ईश्वर के अंश ही कहला सकते हैं। अन्यथा ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। इस बारे में खुद अपना निर्णय लेना चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, लोगों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कोशिश करेंगे, अनेक ज्योतिषाचार्यों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सभी मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म साझा करें जिसपे कि जनहित के लिए, जनता के हित के लिए हम आपस में शास्त्रार्थ आपका करा सकें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।